तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब भरोसा टूटता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर हिस्से में गूंजता है। आज हम आपको दोस्तों एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसने हरियाणा के पानीपत शहर को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि इसमें छुपा है धोखा, लालच और एक खौफनाक साजिश का जाल। ये कहानी है विनोद बराड़ा की, जिनकी हत्या की गुत्थी जो है इतनी पेचीदा थी कि पहली नज़र में ये साधारण केस लगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों इस रहस्यमय कहानी की परतें हम खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक ईमानदारी पुलिस अधिकारी ने इस केस को सुलझाकर गुनाहों को बेनकाब किया। दोस्तों कहानी शुरू होती है हरियाणा के पानीपत शहर की सुखदेव नगर इलाके से, जहां रहते थे विनोद बराड़ा, एक सफल बिजनेसमैन जिनका खुद का कंप्यूटर सेंटर था। अब पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। उनका छोटा भाई प्रमोद जो था ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था। अब विनोद के पास एक खूबसूरत परिवार था, पत्नी निधि, एक बड़ा बेटा और एक प्यारी सी बेटी। जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि इस खुशहाल ज़िंदगी के पीछे खतरनाक साजिश पल रही है। तो दोस्तों वीडियो में एक छोटा सा कमेंट करना है आपको, और आपको ये कमेंट में बताना है कि आप किस शहर से और आपका नाम क्या है। तो जो भी हमारे साथी रहेंगे, जो भी कमेंट करेंगे, आपका नाम या फिर सिटी का नाम, तो मैं जो है वीडियो के एंड में आपका नाम और सिटी का नाम जो है बोलूँगा। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2021 का दिन था। तकरीबन शाम के 4 बजे विनोद बराड़ा अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे थे। जैसे ही वे हर दिन बैठते थे, तभी एक जो है तेज़ रफ्तार में ट्रक आता है और विनोद को ज़ोरदार टक्कर मारता है। हादसा इतना भयानक था कि लोग डर के मारे चीख पड़े, लेकिन किस्मत से विनोद की जान बच जाती है। हालांकि उनके दोनों पैर बुरी तरीके से टूट जाते हैं। दोस्तों पुलिस तुरंत हरकत में आती है और ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है। अब पूछताछ में मालूम होता है कि उसका नाम जो है देव सुनार उर्फ दीपक है, जो पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। देव ने पुलिस को बताया कि ट्रक के जो ब्रेक फेल हो गए थे, इसी वजह से हादसा हुआ। पुलिस को कोई और शक नहीं होता है, इसलिए कुछ ही दिनों में देव को बेल मिल जाती है और केस जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब दोस्तों अब आते हैं 15 दिसंबर 2021 पर। दोस्तों विनोद बराड़ा जो अब भी अपने हादसे से पूरी तरीके से नहीं उभरे थे, अपने घर में आराम कर रहे थे, तभी दिन दहाड़े एक अनजान व्यक्ति उनके घर में घुसता है और नज़दीक से गोलियां बरसाकर विनोद की बेरहमी से हत्या कर देता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस फिर से सक्रिय होती है और जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों जब पुलिस जो है पूरी छानबीन करती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा जो है होता है। ये हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर था, देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने कुछ महीने पहले ही विनोद को टक्कर मारी थी। अब देव ने पुलिस को बताया कि विनोद उसके खिलाफ केस वापस नहीं ले रहे थे, इसलिए गुस्से में आकर उसने उनकी जो है हत्या कर दी। पुलिस के पास हत्यारा था, गवाह भी थे और सीसीटीवी फुटेज भी थे। केस सुलझ गया। लगता था ऐसा कि केस सुलझ गया, तो पुलिस ने क्या करी, फाइल बंद कर दी। अब दोस्तों 3 साल बाद गुत्थी फिर से खुलती है। 2024 की शुरुआत में पानीपत के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत का तबादला होता है। अब जो है वह ईमानदार होते हैं और तेज़ तर्राट जो है छवि वाले रहते हैं। अब ऐसे ही एक अनजान मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे पता है कि मेरे भाई का असली कातिल कौन है। ये मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि विनोद बराड़ा का छोटा भाई प्रमोद था, जो ऑस्ट्रेलिया से लगातार इस केस पर नज़र रख रहा था। दोस्तों अजीत सिंह शेखावत इस मैसेज को हल्के में नहीं लेते। प्रमोद से बात करने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि मामला जितना दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। वे केस को रीओपन करते हैं और रीओपन करने के बाद एक स्पेशल टीम भी बनाते हैं। अब दोस्तों जांच शुरू होती है। ट्रक ड्राइवर जो देव होता है, उसकी अकाउंट और कॉल डिटेल्स ये सब निकलवाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वगैरह सब निकालते हैं और इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है।
विनोद और एक्सीडेंट और मर्डर के वक्त देव के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। अब पुलिस एक और नाम तक पहुंचती है, वो है सुमित। सुमित कोई आम आदमी नहीं था, वह पानीपत का एक जिम ट्रेनर था और उसकी खुद की सप्लीमेंट की दुकान भी थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि सुमित की कॉल डिटेल में सबसे ज़्यादा बात करने वाला नंबर निधि बराडा यानी कि विनोद की पत्नी का था। तो दोस्तों, सुमित और निधि को गिरफ्तार किया जाता है। शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो उनकी जो है साजिश बेनकाब हो जाती है। अब जो है पुलिस को ये पता चलता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इनका और बहुत दिनों से था। जब विनोद को इस बारे में पता चलता है तो पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। अब विनोद ने अपने परिवार के लिए निधि को सुधारने के कई मौके दिए, बहुत कोशिश की, लेकिन भाई निधि और जो सुमित था उनका रिश्ता और संबंध और गहराते चले गए। अब दोस्तों, जो निधि होती है और जो सुमित होता है, ये दोनों जो है विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और पूरी तरीके से बहुत दिनों से तैयारी करते हैं। पहले एक्सीडेंट के जरिए, लेकिन वो बच जाता है। फिर 10 लाख रुपए जो है भटिंडा का जो देव था उसको 10 लाख रुपए की रिश्वत देते हैं। अब जैसे कि वो बच जाता है आपके ट्रक एक्सीडेंट में विनोद, लेकिन जो है कुछ दिनों बाद ही फिर से जो है साजिश करते हैं और जो है इस तरीके से जो है विनोद की हत्या होती है। और ये दोनों ये भी वादा करते हैं, जो ट्रक ड्राइवर था उससे, कि भाई कुछ दिन तुम जेल में रहना, उसके बाद हम तेरी बेल करवा देंगे और तुझे खूब सारे और पैसे देंगे। तो दोस्तों, प्रमोद बराडा जो कि मृतक का छोटा भाई था, उसको क्या हुआ कि इन दोनों पे शक था और सुमित और निधि के नज़दीक पर शक था। तो जब उसने क्या करा कि ऑस्ट्रेलिया से ही गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। और क्या हुआ कि दोस्तों, उसने कुछ ऐसे लोग हायर करे जो कि निधि और सुमित पर नज़र रख रहे थे। तो उसको ये सबूत मिलते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में संबंध है। तब जाके जो है एसपी से, जो आपका प्रमोद बराडा था, उसने एसपी से संपर्क किया, उनको मैसेज किया और इसके बाद जो है जो एसपी थे अजीत सिंह शेखावत, उनकी जांच के चलते असली गुनाहगार जेल पहुंचे। सच्चाई बाहर आई, जिसमें दिखाया कि लालच और बेवफाई किस हद तक जो है इंसान को गिरा सकती है। विनोद बराड़ा के परिवार को न्याय मिला और प्रमोद की हिम्मत ने इस केस को एक नई दिशा दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई जितनी भी छुपाई जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है और जब तक ईमानदार अफसर जैसे अजीत सिंह शेखावत जैसे हैं तो इंसाफ कभी अधूरा नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारी ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं है। इधर हमारे वीडियो से किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा सिर्फ उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। इस टाइप से बहुत सारे मैं सच्ची घटनाओं को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ और बनाते भी रहूँगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है मुझको जो है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई आपकी नज़रों में कोई सच्ची घटना है तो उसके लिए मुझे कमेंट करें और मेल करें, मैं आपसे संपर्क करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।